आप कोई वीडियो बनाओ ना उनका जवाब नहीं उनका जवाब देगा आपको आपका कोई जवाब नहीं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राकेश टिकैत ने रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर को सरेआम जलील कर दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं तुमको इंटरव्यू नहीं देने वाला हूं, चले जाओ यहां से। और यह कहते हुए वहां पर जितने भी लोग थे उन सबके सामने रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर वो जलील होती हुई निकल गई। देखिए, वाकई जो गोदी मीडिया ने सालों से बोया है वो उनको आज आखिरकार काटना पड़ रहा है। दरअसल हुआ क्या था, वीडियो आपको दिखाएंगे कैसे जो है वो जलील करके भगाया गया है। हुआ क्या था पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने तीनों किसान कानून वापसी ले लिए हैं। अब इसके बाद में आज मोदी सरकार ने किसान कानूनों को वापसी लेने के लिए आगामी विधान संसद के सत्र में जो लिस्ट जारी की जाती है कि कौन कौन सा कार्यक्रम किस किस दिन होगा, कौन कौन से बिल वापसी लिए जाएंगे, कौन कौन से बिल रखे जाएंगे, वो जो लिस्ट होती है वो सामने आई और मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम किसान कानूनों को वापसी ले रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर हैं वो भेज दिए गए और खास करके इनमें भी महिला रिपोर्टरों को भेजा जाता है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर वहां पर किसान अगर कुछ करेंगे, वहां पर एग्रेसिव होंगे, गुस्से में आएंगे, तो महिला रिपोर्टर के साथ में अगर कुछ किया तो फिर वो बवाल हो जाएगा दूसरे तरह का। और इसी तरह से जो है वो रिपब्लिक भारत की भी एक महिला रिपोर्टर वहां पर पहुंची थी। महिला रिपोर्टर यहां पर पहुंची और उसने कहा कि अब आप बताइए कि मोदी सरकार ने पहले खुद से मोदी जी ने आकर के टीवी पर इतना बड़ा एहसान किया है, तपस्या, वो कह रहे हैं कि हमारी तपस्या जो है इतनी 1 साल की, हालांकि किसानों की तपस्या है या उनकी तपस्या है वो देश जानता है। अब ये हुआ कि उसने, महिला रिपोर्टर ने आकर के कहा कि जब मोदी जी ने खुद टीवी पर आकर के तीनों किसान कानूनों को रद्द करने की बात दोहरा दी, उसके बाद में आज कैबिनेट की मीटिंग में फैसला भी हो गया है, तो आप ये बताइए कि आप अब घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये इन्होंने कहा। दरअसल एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार की तरफ से कितने बड़े वकील हैं, सरकार के कितने बड़े वकील हैं ये। जब सरकार ने कुछ काम किया, चाहे छोटा सा काम किया, तो कैसे किसानों की चौखट पर पहुंच करके उनके मुंह में माइक ठूसने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब किसानों ने वहां पर 1 साल से बैठ करके अपना आंदोलन चलाया तो किसी की आत्मा नहीं जागी, किसी की आत्मा ने उसको अंदर से नहीं झकझोरा कि हम किसी दिन सरकार के मुंह में डालें ये माइक और सरकार से पूछें कि 1 साल से किसान बैठे हैं, आप अपना ये कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अब जब सरकार ने रद्द किया तो ये तुरंत पहुंच गए किसानों की चौखट पर और किसानों से पूछने लगे कि अब आप वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। सुनिए आप फिर राकेश टिकैत ने कैसे जो है इस महिला रिपोर्टर को जवाब देते हुए वहां से खदेड़ दिया। सुनिए। आप कोई वीडियो बनाओ ना उनका जवाब नहीं उनका जवाब देगा आपको आपका कोई जवाब नहीं। एक कहावत है कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। मोदी जी जिनके बारे में कहा गया 56 इंच की छाती है, ये है वो है, विदेशों में डंका बज रहा है, पहला भारत का ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, तमाम सारी बातें कही गई, लेकिन डर मोदी जी को भी लगता है और मोदी जी को पीछे हटना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने न केवल जो है इन कानूनों को वापसी किया है, बल्कि मोदी जी ने जो स्कीम बंद कर दी थी, किसान गरीब कल्याण अन्न योजना, वो योजना दोबारा से चालू करनी पड़ी है, क्योंकि जैसे फीडबैक आए हैं उत्तर प्रदेश से कि यहाँ पर जो है रास्ता बिल्कुल खाली हो चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ पर पूरी तरह से जो है बीजेपी के साथ में जो गरीब तबका भी अगर कुछ थोड़ा बहुत जुड़ा भी था तो वो भी हट गया है। और इसीलिए जो है ये खबर आप देखिए, गरीबों को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने बढ़ाया, तीनों कृषि कानून रद्द करने को भी मंजूरी दे दी है। तो देखिए, मोदी सरकार जो 1 साल से लगातार अपने हट पर अड़ी हुई थी, अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, आज आखिरकार उसी मोदी सरकार ने इन किसान कानूनों को वापसी रद्द करने का जो है वो मंजूरी दे दी है। और दूसरी बात यह है कि जिस गरीब कल्याण अन्न योजना को खत्म कर दिया गया था, ये कह दिया गया था कि अब कोरोना खत्म हो गया है, जीडीपी लगातार अब धीरे धीरे बढ़ रही है, अब उसी गरीब अन्न कल्याण योजना को जो है वो दोबारा से लागू करना पड़ा है। और ये लागू कब तक हुई है? 31 मार्च 2022 तक। यानी अगर उत्तर प्रदेश में जीत गए, दूसरे राज्यों में जीत गए तो ये योजना जो है वो आगे बढ़ जाएगी, और अगर वहां पर हार गए तो योजना फिर वहीं पर खत्म हो जाएगी।
और इसीलिए जो है ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सोच करके देखिए कैसे जो है वो मोदी सरकार आखिरकार अब चुन चुन करके फूंक फूंक करके कदम रख रही है और वो सारे काम कर रही है जो मोदी सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि वो काम नहीं करेगी। ये गरीब अन्न कल्याण योजना भी जो है इसको माना जा रहा था कि अब मोदी सरकार ये काम नहीं करेगी, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार अब वो काम करने के लिए भी मजबूर हो गई है। अब देखिए किस तरह से जो है किसान कानून वापस होंगे, कुछ इस पर आप समझते हैं। ये देखिए 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों को 27 सितंबर को जो है वो दस्तखत किए थे। हालांकि लोगों ने बड़ी मिन्नतें की थी राष्ट्रपति से भी कि आपके हाथ में है, लोकसभा में राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास में बहुमत है और इसीलिए ध्वनि मत से लोगों की वोटिंग के बगैर, सांसदों की वोटिंग के बगैर उसने वो बिल पास कर दिए हैं। आप कम से कम जो है इन कानूनों के ऊपर अपने दस्तखत मत करिए, आप हस्ताक्षर मत करिए, आप इनको वापस लौटा दीजिए। मोदी सरकार को उसकी औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति जी ने आखिरकार साइन कर दिए थे और वो कानून जो है वो बन गए थे। लेकिन अब इन कानूनों को जो है वो वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैसे प्रक्रिया है? सबसे पहले सरकार सदन के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी कि हम इन कानूनों को वापसी करना चाहते हैं। यानी जो आपने थूका, इतना जो बोला गया खालिस्तानी, मवाली, वो सब चीज आपने जो बोली कि ये तो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, कांग्रेस के दलाल हैं, विपक्ष के बहकाए हुए गुमराह किए हुए लोग हैं, वो सारी बातें कही गई। अब उन्हीं को किसान मान करके उन्हीं के लिए जो है वो किसान कानूनों को रद्द करने का काम किया जा रहा है। उनके लिए किया जा रहा है या अपनी वोटों के लिए किया जा रहा है, अपनी सत्ता बचाने के लिए किया जा रहा है। ये आप देखिए संसद के दोनों सदनों में ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मोहर के बाद में सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और नोटिफिकेशन जारी करते ही किसान कानून रद्द हो जाएंगे। तो अब इस तरह से जो है इस रास्ते से, जिस रास्ते से कानून आए थे उसी रास्ते से कानून जो है वापसी जा रहे हैं। सोच करके देखिए कि एक चुनाव ने मोदी जी की हालत क्या कर दी है। और जो लोग ये कहते हैं, बीजेपी इस बात की वकालत करती है कि पूरे देश में एक चुनाव, एक देश के तहत जो है एक बार में चुनाव हो जाने चाहिए। अगर पूरे देश में एक बार में चुनाव हो जाए, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, उसके साथ साथ जो है राज्यों के अलग अलग विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ हो जाए तो फिर आप सोच करके देखिए देश की हालत क्या हो जाएगी। सरकारें डरेंगी नहीं। डीजल, पेट्रोल की, अभी टमाटर 100-120 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर इतना जो है गरीब आदमी की रसोई का साधन वो 120 रुपए तक पहुंच गया है। अब सोच करके देखिए अगर एक बार में ही पूरे देश के अंदर चुनाव हो जाए तो ये सरकारें डरेंगी नहीं। ये तो 5 साल के लिए देश का, ना जाने देश की जनता का कौन सा तंबूरा बना देंगी। ये सीधे सीधे जनता को समझना चाहिए कि वोट की चोट से लोग डरते हैं। और अगर जनता को ये लग रहा है कि किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी, किसी की भी सरकार हो, XYZ किसी की भी सरकार हो, अगर किसी सरकार ने जनता के हित में फैसले नहीं लिए, जनता के हित में काम नहीं किया है, तो वोट की चोट से उसको जवाब देना चाहिए ताकि उसकी औकात समझ में आ जाए और आगे के लिए वो सरकार, वो पार्टी सचेत हो जाए और जनता के लिए काम करे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राकेश टिकैत ने जवाब दिया है रिपब्लिक भारत को, शायद ऐसा लगता है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वैसे तो जो है इन जो रिपब्लिक भारत है ये और चैनल है, इस तरह के चैनलों को पहले से ही किसानों ने बाइकआउट किया हुआ है। पहले से किसानों ने कहा हुआ है कि हमारी आप कवरेज मत करिए, हमको आप मत दिखाइए। लेकिन आज जिस तरह से राकेश टिकैत, जो कि किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक चेहरा है, उन्होंने अपने आप से जो है जो बात कही है, इसका वाकई बड़ा संदेश है। और कम से कम जो है गोदी मीडिया को अब समझना चाहिए कि किसान उनके जो जाल है उसमें जाल में फंसने वाले नहीं हैं। बहरहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले, लोगों को सही बात पता चले। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।